तफसील और सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें कराची से, जहां साइट के इलाके में धमाका हुआ है जिसमें जांबाज अफराद की तादाद 10 तक जा पहुंची है। 10 से ज्यादा अफराद इस वक्त जख्मी बताए जाते हैं। उबैद शाह हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं। उबैद, हमें बताइएगा कि मलबा हटाने का काम जारी था, हटा लिया गया है, और ये भी बताइएगा जख्मियों की कैसी हालत है। जी, शेरशाह पराचा चौक पर धमाके के नतीजे में 10 अफराद जाबाज, 12 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जो अफराद जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद हलाकतों का खदशा है। इस वक्त मलबे से भी एक लाश निकाली गई है। हैवी क्रेन की मदद से बैंक के अतराफ का मलबा उठाया जा रहा है, जबकि बैंक के पीछे जहाँ पर रेंजर्स ने कॉर्डन कर रखा है और मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, वहाँ पर भी कुछ मलबा उठाया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि सुई गैस की लाइन में ये धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में ये इमारत मुतासिर हुई और उसके साथ ही साथ जो एक पेट्रोल पंप था उसकी दीवार भी मुतासिर हुई। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले इस नाले पर एक 2 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी, जिसमें न सिर्फ बैंक का दफ्तर मौजूद था बल्कि दीगर दफातर भी मौजूद थे, और यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो काम करते हैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में, उनके दफातर भी यहाँ पे मौजूद थे। यही वजह है कि हलाकतें मजीद बढ़ने का अंदेशा है। इस वक्त रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरें यहाँ पे मौजूद है। रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। मलबे से अभी भी 2 अफराद को निकाला गया है। कुल मिलाकर 10 अफराद जाबहक हुए हैं। इस वक्त जो 9 डेड बॉडीज जो हैं वो ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं, जबकि कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं। जी, कर रहे हैं कराची के इलाके शेरशाह में साइट में शेरशाह पराचा चौक के करीब होने वाले इस धमाके में जांबाज अफराद की तादाद 10 के करीब जा पहुंची है। 10 अफराद जख्मी बताए जाते हैं। उबैद, हमें ये भी बताएगा कि मलबे तले क्या मजीद अफराद के दबे होने का अभी भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा है, हैवी मशीनरीज यहाँ पे मलबा उठा रही हैं, उससे जो यहाँ के मुकामी अफराद उनका ये कहना है कि मलबे तले लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस बड़ी तादाद में लोग अपने दफातर में और आसपास की दुकानों पर मौजूद थे। इस वक्त जो डेड बॉडीज आई हैं उनके भी जिस्म के ऊपरी हिस्सों मसलन सर और सीने पे चोटें आई हैं। जो इमारत एक बड़ा मलबा गिरा है, लोगों का ये खदशा है कि उसमें मजीद लोग हो सकते हैं। यही वजह है कि मलबे की तलाशी के दौरान 2 डेड बॉडीज निकाली गई हैं और अभी भी मलबे के अंदर तलाशा काम जारी है। इस वक्त रेंजर्स ने एक बैंक के दूसरे हिस्से को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर रखा है। वहां पर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है और वहां पे एक हैवी मशीनरी ले जाई गई है, जो कि शावल की मदद से वहां से मलबा उठाने की कोशिश कर रही है। तभी इम्कान है कि सुई गैस की जो लाइन है वो इसी रास्ते से गुजरते हुए बैंक के अंदर जेर जमीन थी, क्योंकि ये बैंक भी, ये इमारत भी नाले पर कायम की गई है। जी उबैद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिविल अस्पताल से हमारे नुमाइंदे जीशान अहमद मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ की जानेंगे। जीशान, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, वहाँ के ज़राए क्या बताते हैं? हम आपको बताएं उबैद शाह हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। साथ साथ हम आपको बताएं कि शेरशाह धमाके में जाँ बहक 9 अफराद की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर साबिर मेमन का यह कहना है कि धमाके में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जीशान अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। जीशान, अपडेट कीजिएगा, सिविल अस्पताल में क्या सूरत हाल है? जी देखिए, सिविल अस्पताल, सिविल ट्रामा और सिविल बर्न्स वार्ड के अंदर इमरजेंसी का निफाज जो है वो कर दिया गया है। तमाम तिब्बी और जो टेक्निकल अमला है उनको फौरी तौर पर अस्पताल तलब कर लिया गया है। MS सिविल अस्पताल का ये कहना है कि तकरीबन 10 अफराद जो हैं वो कंफर्म किए जा रहे हैं जो हलाक हो चुके हैं, जबकि 13 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जो हैं उनका सीने और सर जो है वो ज्यादा मुतासिर हुआ है, शदीद चोटें उनको आई हैं और उनको तिब्बी इमदाद जो है वो इस वक्त दी जा रही है। तमाम मामला जो है वो सिविल अस्पताल में तलब कर लिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मजीद वहाँ जख्मियों को इस वक्त लाया जा रहा है? जी देखिए, अभी तक जो है वो मजीद जख्मी जो है वो सिविल अस्पताल नहीं पहुंचाए गए हैं। 13 जख्मी जो है वो कंफर्म किए गए हैं कि 13 जख्मी जो है वो वहां पर लाए गए हैं, जिन्हें तमाम को जो है वो शदीद जख्मी हैं और इनके सर और सीने जो हैं वो ज्यादा मुतासिर हुए हैं। बर्न्स वार्ड के अंदर भी 3 से 4 अफराद का इलाज जो है वो किया जा रहा है। दीगर अफराद को जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो अस्पताल में दी जा रही है। जीशान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 13 जख्मी यहाँ लाए गए हैं और 10 डेड बॉडीज़ यहाँ लाई गई हैं। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर साबिर का ये कहना है कि 13 जख्मी यहाँ लाए गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जख्मियों के चेहरे पर और सीने पर चोटें लगी हैं और उनको तिब्बी इमदाद इस वक्त दी जा रही है। एक बार फिर चलेंगे उबैद की जानिब। उबैद, ये बताइएगा, इस वक्त इमदादी कार्रवाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त 3 क्रेन की मदद से मलबा उठाया जा रहा है, जबकि बैंक से मुत्तसिल जो
दरमियान का जो रास्ता था वहाँ वो काफी तंग रास्ता है, वहाँ पे हेवी मशीनरी नहीं जा सकती, तो वहाँ पर रेस्क्यू टीमें अपने हाथों से मलबा उठा रही है और उसी मुकाम से 2 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। जो बैंक का बाहरी हिस्सा था जो कि मेन रोड के ऊपर वाक़ है, वहाँ पर इस वक्त 2 क्रेनें काम कर रही हैं, जबकि बैंक के पीछे 1 क्रेन काम कर रही है। कभी इम्कान है कि बैंक के पीछे से ही सुई गैस की कोई लाइन गुजर रही थी जो कि जेर जमीन होते हुए बैंक के अंदर से गुजर रही थी और ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरी इमारत मुतासिर हुई। इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट देता चलूं कि अब तक जो 10 अफराद जहाँ बहक हुए हैं उनमें से कुछ अफराद की शनाख्त हो चुकी है। इनकी डेड बॉडी इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। मीराबाद खान, मुनव्वर खान, ईशान, मोहम्मद यूनुस, इनामुल्लाह शाह, सैफुल्लाह, इन अफराद की शनाख्त हो गई। 6 अफराद हैं जो कि इस वाक़े में जाबहक हो चुके हैं। मजीद डेड बॉडीज की शनाख्त अमल इस वक्त जारी है। इसके अलावा जो इस वक्त रेंजर्स ऑफ पुलिस की यहाँ पे नफरी मौजूद है, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर आ चुका है। इस वक्त जैसे जैसे मलबा उठाया जा रहा है, गैस की शदीद स्मेल मौजूद महसूस हो रही है। इस वक्त जो जिन स्पॉट से डेड बॉडीज निकली वहाँ पर अब तक की टीम मौजूद थी। शदीद गैस की वजह से वहाँ पर लोगों को खांसी भी लगी और उनके गले में और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रेस्क्यू की कुछ अफराद भी वहाँ से पीछे हटे हैं। ताहम इस वक्त रेस्क्यू की मजीद एक नई टीम वहाँ पर मौजूद है और मलबे तले लोगों की तलाश का सिलसिला जारी है। जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि मलबे से में मजीद लोग हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस और रेंजर्स रेस्क्यू टीम के साथ मलबे के अंदर मजीद। अच्छा उबैद, यहाँ ये भी बताइएगा, क्या आपने बताया कि इलाके में शदीद गैस की बू है, यही अगला सवाल था कि क्या वहाँ सुई गैस की इमदादी टीम मौजूद है? जी, इस वक्त हमें जो मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ यहाँ पे हमें सुई सिदरन गैस कंपनी की तो कोई टीम नजर नहीं आई। इलाके में नहीं, जो जायवकुआ है यहाँ पर जब मलबा उठाया जा रहा है और जिस स्पॉट पर पेट्रोल पंप और बैंक के दरमियान का जो गली है वहाँ पे जब अब तक की टीम मौजूद थी और वहाँ से डेड बॉडी निकालने का सिलसिला जारी था, तो सुई गैस की शदीद स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जो रेस्क्यू टीम थी और अब तक की टीम थी उनको शदीद खांसी के दौरे भी उठे और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अब तक ये कह रही है कि सुई गैस की पाइपलाइन में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये अमवात हुई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, वो जायवकों का जायजा ले रहे हैं। तमाम अभी तक इलाके से कोई बॉल बेरिंग या इस तरह की कोई चीज नहीं मिली है, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बम डिस्पोजल स्क्वाड बैंक के अतराफ में अपने टीम के साथ मौजूद है और जायवकों का जायजा ले रही है। जी अच्छा उबैद, वैसे तो आज हफ्ते का रोज था जिसकी वजह से बैंक के अंदर लोग मौजूद नहीं थे। अलबत्ता ये गुज्जान आबाद इलाका है और यहाँ पर वैसे भी रश बहुत ज्यादा रहता है। ऐनी शाहिदीन क्या बता रहे हैं, जब धमाका हुआ था वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि मलबे तले अभी भी आप भी बता रहे हैं कि लोगों के दबे होने का इम्कान है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2 मंजिला इमारत है और इसके ग्राउंड पे बैंक बना हुआ था। जो पुलिस से हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हबी बैंक का स्टाफ भी यहाँ पर आया हुआ है, जो निजी बैंक है उसका स्टाफ भी यहाँ पे आया हुआ है। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पर कुछ बैंक की शाखें ऐसी होती हैं जो हफ्ते के रोज भी खुली हुई होती हैं। यही वजह है कि स्टाफ यहाँ पर आया हुआ था, स्टाफ बैंक के अंदर मौजूद था और अतराफ की जो दुकानें हैं या जो दफातर हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के हों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लोग के दफातर हैं यहाँ पे, या और दीगर काम करने वाले इदारों से के दफातर भी यहाँ पे मौजूद है। तो लोगों की तादाद, बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। यही वजह है कि 10 हलाकतें हो जाने के बावजूद इस वक्त 13 मजीद जख्मी जो है वो ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं और मलबे के अंदर से भी लोगों का यही कहना है कि मलबे के अंदर भी मजीद लोग दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि मलबा उठाने का काम भी इस वक्त तेजी के साथ जारी है। जी ठीक है, उबैद हमारे साथ ही रहेगा। ज़िशान की जानिब चलेंगे। ज़िशान, ये बताइएगा सिविल अस्पताल में क्या इंतजामिया की जानिब से कोई लिस्ट आवेज़ा की गई है जख्मियों की और जो जाँ बहक हुए हैं उनकी? ज़िशान से अभी तक जो कंफर्म की गई हैं वो 10 हलाकतें जो हैं वो कंफर्म की गई हैं एमएस सिविल अस्पताल की जानिब से। इसके अलावा 13 जख्मी जो हैं वो अभी तक यहाँ पर लाए गए हैं। मजीद को जख्मी जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं लाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत जो है वो फिलहाल तशवीशनाक है बेशक जख्मियों की। और बर्न स्पॉट जो है वहाँ पर 2 जख्मी जो है उनको एडमिट किया गया है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जो है वो जारी है, जिनको झुलसने से जो है वो जख्म आए हैं। तमाम जो दीगर जख्मी हैं उनके चेहरे और सीने जो हैं वो शदीद तौर पर मुतासर हुए हैं, जिनको तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है।
सिविल अस्पताल हो, ट्रॉमा सेंटर हो या फिर बर्न्स वार्ड हो, तमाम जगहों पर इमरजेंसी का निफाज जो है वो कर दिया गया है। तमाम तिब्बी और टेक्निकल अमला जो है वहां पर पहुंच चुका है और इस वक्त जो है वो जख्मियों को ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। सही। अच्छा जीशान, ये भी बताइएगा कि जराए कुछ बता रहे हैं इस बारे में, क्योंकि जैसे उबैद शाह ने बताया स्पॉट पे मौजूद है, वहाँ कोई बॉल बेयरिंग के फिलहाल निशानात तो कुछ नहीं मिले। तो ये जो बर्न्स वार्ड में और जहाँ अस्पताल में जो दीगर जख्मी हैं या जो जांबहक अफराद हैं, उनके जख्मों की नौयत क्या मालूम हो सकी है? जी देखिए, 2 जख्मी जो हैं उनको तो झुलसने से जख्म आए हैं, तो झुलसे हुए जख्मियों को जो है बर्न्स वार्ड शिफ्ट किया गया है सिविल अस्पताल में और वहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दीगर जो 11 जख्मी हैं उनको तशवीशनाक बताई जा रही है बेशतर लोगों की, और उनके सीना जो है वो मुतासिर हुआ है बुरी तरह। कुछ जिस्मानी आज़ा जो हैं वो भी उड़ गए हैं, मगर ज्यादातर के चेहरे जो हैं वो यहाँ पर मुतासिर देखे जा रहे हैं, चेहरों से खून गिर रहा है। अभी उनकी ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है, जिसके बाद ही डॉक्टर जो है वो बाहर आकर ब्रीफ करेंगे जख्मों की नौयत के हवाले से। और कोई लिस्ट आवेजा की गई है जिसमें इनके नाम हो ताकि शनाख्त हो सके? जी बिल्कुल, यहाँ पर जख्मियों की लिस्ट आवेदन की गई है। मैं आपको बताऊं कि एक जख्मी जो है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आ सका है। दीगर जो 12 जख्मी हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। जख्मियों के जो नाम हैं वो गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ रफीक हैं, इसके अलावा अरशद हैं सन ऑफ खुदाबख्श, गुलाम अकबर हैं सन ऑफ उम्मीद अली, इसके अलावा जमील अहमद हैं सन ऑफ गुलाम